इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां ईरान कोशिश ये कर रहा है कि ये युद्ध किसी तरह रुक जाए, उसकी साख कुछ बच जाए, उसके एयरबेसेस कुछ बच जाए, लेकिन इजराइल ने इस बीच एक बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि उसके पास ईरान की पूरी हवाई सीमा की डोमिनेंस है, सुप्रीमेसी है, उसका वर्चस्व अब ईरान की हवाई सीमा पर पूरी तरह से स्थापित हो गया है। यह बड़ी बात, बड़ा दावा इजराइल का है। यानी उसका यह कहना है कि अब ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं है। उसके सभी रेडार, सभी विस्तृत रेडार उसके खत्म कर दिए जा चुके हैं। उसके रेडार और मिसाइल लॉन्चर्स का जो कोऑर्डिनेशन है, जो संपर्क और जो दोनों के बीच तालमेल है, वो भी खत्म कर दिया गया है। सुमित चौधरी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ये युद्ध का पहला नियम है दूसरे की हवाई सीमा में घुसने से पहले, लेकिन इजराइल का यह दावा कि उसके पास केवल उसने सियाट नहीं, एयर सुप्रीमेसी उसके पास है, डोमिनेंस है। विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को, ईरान के लिए कितना बड़ा झटका होगा। कि बिल्कुल ईरान और इजराइल के बीच में गौरव करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी है। यानी जो भी जंग होगी, जो भी एक्शन होगा, वो एयर सुपीरियरिटी को लेकर ही होगा। जिसकी सुप्रीमेसी, जैसे जो सुप्रीम होगा, जो मजबूत होगा एयर डिफेंस में या एयर कैपेबिलिटीज में, वही दूसरे को आप कह सकते हैं कि परेशानी का सबब सिखा सकता है। इजराइल के पास वो सुप्रीमेसी है। इजराइल के पास ना सिर्फ आप देखिए उसके फाइटर एयरक्राफ्ट कह लीजिए, F-15 है, F-16 है, F-35 है, उसके डिफेंस सिस्टम्स कह लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो इजराइल के पास है वो है उनकी इंटेलिजेंस। और खास तौर पर जिस तरीके का सपोर्ट इजराइल को अमेरिका से मिलता आया है, एक कवर मिलता आया है, वो भी इजराइल के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मददगार साबित हुआ है। वहीं जब आप ईरान की बात करते हैं, ईरान निश्चित तौर पर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल हो, अपने ड्रोन्स हो, उनको तैयार किया है। लेकिन जब आप एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करते हैं, तब इजराइल का पल्ला हमेशा भारी नजर आता है। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि अक्टूबर 2024 के अंदर, अप्रैल 2024 के अंदर 2 बार इजराइल ने ईरान के अंदर जाके अटैक किए। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उनके एयर स्पेस में भेजे गए। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन पर अटैक करना नहीं था, उनके सर्विलेंस करना था, उनके लॉजिस्टिक्स बेस को देखना था, यह देखना था कि आखिरकार अगर उनको रिस्पॉन्ड करना पड़े तो कौन कौन से मेजर लोकेशंस को उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और शायद अभी हमने हाल फिलहाल में जो एक्शंस देखे, वो उसी को लेकर उसकी तैयारियां थी, जिसका नुकसान ईरान को झेलना पड़ा। और शायद अब ईरान की यह मजबूरी है कि वो कितना ज्यादा बड़ा रिटेलिएशन इजराइल के खिलाफ करे, कितने ज्यादा विध्वंसक एक्शन ले, क्योंकि अब उसके लिए और एक और बड़ी खबर इस समय हम आज तक पर अपने दर्शकों को बता दें कि ये लड़ाई अब और खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाली है, और इसीलिए भारतीयों को वहां से अब निकालने का प्रयास तेज किया जा रहा है। आपने देखा है जिस तरह ऑपरेशन भारत ने लगातार चलाए हैं। विश्व के किसी भी कोने में अगर भारतीय नागरिक फंसे हो तो उनको वापस लाने का प्रयास, और इसमें लाखों भारतीयों को इससे पहले वापस लाया जा चुका है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या यमन की भूमि हो या फिर इजराइल और ईरान के बीच हो। अब एक बार फिर जब ये युद्ध एक भीषण दौर में प्रवेश कर रहा है तो भारत अपने नागरिकों को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। किस रास्ते से उन्हें वापस लाया जाएगा, इन सभी पर अभी काम चल रहा है। इससे पहले इजराइल में जो भारतीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे कहा गया था कि आप वहां की सरकार के आदेश का, वहां के स्थानीय प्रशासन के आदेश का लगातार पालन करें। जहां सुरक्षित इलाकों में आपको जाने को कहा जा रहा है वहां जाएं,